बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट आज फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में जो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं दैट इज़ एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का। द ट्रू आंसर इज़ प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्ट एज अ फ्यूल। ठीक है। सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे मेन डिफरेंस जो आता है मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स का, तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, सिंगल शुगर। अगर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में होता पॉलीसेक्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स, तब हम लोग पॉलीसेक्राइड भी मार्क कर सकते थे। अगर आप लोग स्वीटनेस वगैरह की बात करें तो ये जो आपकी स्वीटनेस है ये आपके पास फर्दर एसेसरी पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट आता है मोनो मीन्स वन एंड सेक्राइड्स मीन शुगर मॉलिक्यूल। तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रू आपके पास इसका आंसर है मोनोसेक्राइड और शुगर सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में ट्रू स्टेटमेंट आपके पास क्या है। तो ऑप्शन सी इज़ ट्रू, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स इन प्लांट। क्योंकि आपको पता है जो प्लांट की सेल वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि एनिमल में तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो जो प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसका जो मेन फंक्शन प्रोवाइड करने वाली चीज़ होती है वो सेलुलोज होती है। आप लोग किसी में पढ़ेंगे जो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होती है उनमें किसी में काइटिन होगी, पॉलीसेक्राइड्स होंगे। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स इन प्लांट्स। Statement number 4 is what is the function of proteins is involved in the oxygen transportation। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। आपको पता है इंसुलिन, जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन है वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो हमेशा क्या करते हैं, ग्लाइकोजन लेवल को रिड्यूस करने के लिए होती है, तो इंसुलिन आप ख़त्म कर दोगे। सेकंड आपके पास हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है आपका जो रेड ब्लड सेल होता है उसके पास एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है दैट इज़ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन रेड कलर भी प्रोवाइड करती है रेड ब्लड सेल को, प्लस जो इसका मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाने वाली जो चीज़ होती है रेड ब्लड सेल में वो है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 5 इज़ which component of amino acid डिटरमाइन इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। कौन सा अमीनो एसिड का ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, डिटरमाइन करता है, दैट इज़ आर ग्रुप, साइड ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। क्यों, क्योंकि जो आर ग्रुप होता है साइड ग्रुप, उसी के साथ जो डिफरेंट टाइप के आपके पास कंपोनेंट आके अटैच होते हैं अमीनो ग्रुप के, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपके पास प्रोटीन की टाइप है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आर ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि वहीं पर आकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ने अटैच होकर आपके पास प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स बनानी है। 6 है आपके पास, विच प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैथोजेंस होते क्या हैं। कोई भी डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आप पैथोजन की कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। ठीक है, पैथोजन में आपके पास वायरसेस भी आ सकते हैं, बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, फंगल स्पोर्स भी आ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करती है वो है पैथोजन। तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ट्रू ऑप्शन आपके पास क्या है, ए वाला एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या है, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ऐसे स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स जिन्होंने आप लोगों के पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करना है और आपकी बॉडी को डिफेंड करना है। स्टेटमेंट नंबर 7 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ मोस्ट लिपिड्स। तो यूनिट लिपिड का कोई भी मॉलिक्यूल है उसको फॉर्मेशन के लिए, जैसे प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड ज़रूरी है, इसी तरह लिपिड की फॉर्मेशन के लिए आपके पास फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 7 वाली स्टेटमेंट का बी ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो आपके पास लिपिड्स बना देते हैं। वो आगे से फर्दर इसके टाइप थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसमें फैटी एसिड्स का नंबर चेंज हो रहे थे। ठीक है, और एक में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा था। स्टेटमेंट नंबर 8 इज़ हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दे हैव
देखे लिखा हुआ है दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन। आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर याद हो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, हमने देखा था कि डबल बॉन्ड आ रही थी। इनमें 6 कार्बन एटम्स थे, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसा उसमें क्या हो रहा था, 3 कार्बन एटम्स जो है सेपरेट हो रहे विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मेन डिफरेंस कहाँ पर आता है, डबल बॉन्ड में। स्टेटमेंट नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इनमें से आपने देखना है कौन सा फंक्शन जो है प्रोटीन परफॉर्म नहीं करता। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। अभी हम लोग पढ़े थे हीमोग्लोबिन भी एक टाइप की प्रोटीन थे जो क्या कर रही थी, आपके पास ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवा रही थी। सेकंड आपके पास कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपको पता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जितना भी काम है वो सारा का सारा डीएनए क्रोमोसोम आपकी बॉडी के करते हैं, ठीक है। अब वो वाला फंक्शन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म होगा। अदर देन प्रोटीन्स जो है वो आपकी साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होती है, कुछ आपकी बॉडीज़ में प्रोड्यूस होती हैं। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका ट्रू ऑप्शन है क्योंकि वो हमेशा किसके पास होता है, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन के पास। स्टेटमेंट नंबर 10 इज विच कंपोनेंट मेक अप न्यूक्लियोटाइड। कौन से कंपोनेंट्स है जो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं, हमने पढ़ा था, डिटेल में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन ए ट्रू है, शुगर, ठीक है, 5 कार्बन शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेसिस लाइक एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो 10th का आपके पास ए ऑप्शन ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 11 इज which nitrogenous basis is found in RNA but not in DNA, that is uracil, ऑप्शन सी। आपको पता है वहाँ पर थायमिन की जगह पे क्या आके अटैच हो जाता है, एडेनिन के साथ यूरासिल आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके थे एमसीक्यूज। चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। मेन फंक्शन हमने बताना है कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या होता है। तो आंसर नंबर 1 है हमारे पास इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपके पास कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल, ठीक है। इट द डाइटरी फाइबर्स लाइक सेलुलोज हेल्प टू मेंटेन द प्रॉपर बाउल मूवमेंट। पेंटोज sugar such as ribose, deoxyribose are essential for RNA and DNA. Plants use disaccharides, ठीक है। डाइसेक्राइड्स भी क्या है, शुगर है आपके पास, लाइक सुक्रोज टू ट्रांसपोर्ट मोनोसेक्राइड्स। सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट सेल। उसके बाद काइटिन, इट इज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल्स, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू दी 3 ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफर इन टेस्ट। कैसे डिफरेंट होते हैं अपने टेस्ट के अंदर। 3 हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप पढ़े थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो ये हमारे पास 3 है। मोनोसेक्राइड जो है वो क्या है, टेस्ट में अगर देखा जाए बहुत स्वीट होती हैं, डाइसेक्राइड लेस स्वीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। बट जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो बिल्कुल ही टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास नेम 2 कॉमन मोनोसेक्राइड्स एंड 2 डाइसेक्राइड्स। बहुत कॉमन हमने एग्जांपल्स देनी है मोनोसेक्राइड्स की और डाइसेक्राइड्स की। तो इसके आंसर हमारे पास जो 2 कॉमन मोनोसेक्राइड्स हैं वो हमारे पास है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और अगर हम लोग डाइसेक्राइड्स की बात करें वो है सुक्रोज एंड माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच मोनोसेक्राइड्स मेक सुक्रोज मॉलिक्यूल। कौन सा ऐसा आपके पास मोनोसेक्राइड है जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल आपके पास बना देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास आंसर है अ सुक्रोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए आपके पास सुक्रोज मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो और एक ही फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल हो, तब आपके पास क्या बन जाएगा, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 5 इफ गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट, ठीक है। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हमने बताना है जो वो क्या है, स्टार्च। स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड फाउंड इन द प्लांट्स। आपको पता है प्लांट में बहुत हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, स्टार्च, और ये हमारी बॉडी क्या है, डिजेस्ट नहीं कर पाती। इट इज़ कम्पोज ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट। पॉलीसेक्राइड्स है ना, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है इसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स के यूनिट है यानी कि ग्लूकोज। तो वो स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकते हैं या वो ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन अमीनो एसिड एंड ड्राइड स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड का हमने क्या बताना है, डेफिनेशन प्लस उसका स्ट्रक्चर जो हमने आर फैक्टर के साथ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका देख लें डेफिनेशन, एन अमीनो एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो अमीनो ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, यानी कि NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज COOH plus hydrogen group H and this side group are attached with the central carbon atom। तो इसके आपकी बुक में जो दिया हुआ था स्ट्रक्चर साथ में आप लोग वो भी ड्रा करोगे, तो इस तरह से आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड। लिपिड का बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, जो हम लोगों ने पढ़े थे ना अभी, ग्लिसरॉल। ठीक है, और उसका साथ में हमने स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। तो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें लिपिड की, तो लिपिड क्या है कि कंपोज्ड हुए में ग्लिसरॉल से, ठीक है, प्लस फैटी एसिड से। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल इज़ एन अल्कोहल हैविंग 3 कार्बन एटम। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है, आगे से एक अल्कोहल है जिसके पास 3 कार्बन एटम है। ईच कार्बन हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फैटी एसिड इज़ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप at the end. There are 2 type of fatty acid, that is saturated and unsaturated fatty acid। प्लस बुक में से देख के आप लोग लिपिड का जो स्ट्रक्चर था वो भी ड्रा कर लोगे। वो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग इसके अंदर फैटी एसिड का जनरल ड्रा करते हो, सैचुरेटेड भी ड्रा कर सकते हो, अनसैचुरेटेड भी, जो आप लोगों को साइड पे दिया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द टाइप ऑफ RNA। टाइप ऑफ RNA हमने बतानी है और उसका फंक्शन भी बताना है हम लोगों ने। RNA की हमने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी RNA की। ठीक है, 3 मेन टाइप्स कौन कौन सी थी RNA की। सबसे पहले है मैसेंजर RNA यानी कि mRNA। ठीक है, मैसेंजर RNA की अगर हम लोग बात करें तो मैसेंजर RNA का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA इन द न्यूक्लियस टू दी राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म, और वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किधर पहुंचा देता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक, और वहाँ पर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए उसको ट्रांसलेट करता है। फिर ट्रांसलेशन के बाद आपके पास ट्रांसफ़र RNA आ जाता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स को। ठीक है, और क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर मशीन होता है फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऊपर जस्ट रीड होगा, रीडिंग के बाद क्या होगा, जितना भी सारा प्रोटीन की सिंथेसिस है वो राइबोसोमल RNA तक पहुंचेगी, ट्रांसफ़र RNA से, फिर मैसेंजर RNA आगे से rRNA तक पहुंचाएगा, और वहाँ पर कंप्लीट आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ DNA। DNA का हमने ब्रीफली फंक्शन बताना है। तो DNA के फंक्शन की हम लोग अगर बात करें तो DNA आपका क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, ये सीक्वेंस आगे से डिटरमाइन करती है अमीनो एसिड का ऑर्डर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो आगे से डिसाइड करेगी प्रोटीन को, और ये प्रोटीन का जो पार्ट बनेगा वो आपके पास जीन होगा। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये DNA आगे से पास आउट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। इसी तरह से आप लोग इसको कहते हो कि DNA क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट यहाँ तक हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। लॉन्ग में देखिए ब्रीफ हम लोगों ने इसको डिटेल में आंसर करना है। राइट अ कॉम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नोट हमने देना है किसके ऊपर, क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसके आंसर में आप लोग कंप्लीट बता दोगे कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स। इसमें आप लोग मोनोसेकेराइड को डिटेल में बताओगे, डाइसेकेराइड को डिटेल में बताओगे, प्लस पॉलीसेकेराइड को डिटेल में बताओगे विद इट्स टाइप, विद इट्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस टाइप्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताओगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में तो उसका उसका आप लोग कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करोगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। ठीक है, इसमें आप लोग तीनों पॉइंट्स डिटेल में लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इसमें जो आप लोगों ने सिर्फ पढ़े थे ना फंक्शंस, जिसमें आप लोगों ने सोर्स और फंक्शन देखा था, वो सारे पॉइंट्स आप लिख लोगे। समझ आ गया, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में क्या लिखोगे, आपके जो बुक में हेडिंग के साथ बताया हुआ है फंक्शन और सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप उसको कंप्लीट सारे पॉइंट्स लिखोगे। फिर है व्हाट आर दी फैटी एसिड। फैटी एसिड की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स बता दोगे। ठीक है, फैटी एसिड और उसकी टाइप्स बता दोगे कंप्लीट। 4 है आपके पास डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फैट एंड ऑयल। ये आपका पूरा पॉइंट था फैट एंड ऑयल का। इसके अंदर आप लोग वो फैट और ऑयल को कंप्लीट लिखोगे, प्लस लिपिड का रोल बताओगे इन एनर्जी स्टोरेज।
ठीक है। और एनर्जी स्टोरेज में कौन सा आपके पास लिपिड होता है वो आप लोग डिटेल में बता दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इसमें आप लोग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कंप्लीट लिखोगे डीएनए का, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर भी ड्रा करोगे आप लोग, उसमें आप लोगों ने फ्रेंसिक मॉडल पढ़ा था, आप उसको भी कंप्लीट में डिस्कस करोगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए। अब इस पॉइंट के अंदर आप लोग लिखोगे वर्किंग ऑफ, ठीक है, वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए वाला कंप्लीट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम कंपल्सरी होती है और डायग्राम लेबलिंग के बगैर ज़ीरो होती है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। तो इसके अंदर वर्किंग वाला आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो इस तरह से आज आप लोगों की जो कंप्लीट आप लोगों का आंसर है, जो एक्सरसाइज है, बिल्कुल डन हो चुकी है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।